ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया है, खेला हो बे। याद है ना आपको, अभी साल भर पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो यही नारा दिया गया था। लेकिन उस विधानसभा चुनाव में एक साल पहले ही इतना प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भी एक साल के अंदर ही खेला हो जाएगा, वो भी पश्चिम बंगाल में, क्या किसी ने सोचा था? अब मैं आपको ये आज पूरी कहानी दिखाऊंगा। आप पहले ग्राफिक्स के ज़रिए ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से ममता बनर्जी के साथ खेला हुआ। आप एक एक करके पॉइंट को समझिए। पहला है फंड। पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? फंड होती है। जो पकड़ी जा रही है, तृणमूल का जो खजाना है ना, वो खाली हो रहा है। अभी तो 2 ही छापे पड़े, 50 करोड़ रुपए कैश निकल आए हैं। तो फंड का ये हाल है, स्थिति काफ़ी खराब है। अब दूसरा जो है पॉइंट, वो नेतृत्व है। तृणमूल कांग्रेस का जो पार्टी का नेतृत्व है वही डरा हुआ है। और मैं आपको नेतृत्व की जब बात कह रहा हूं ना, तो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बात कह रहा हूं। ममता बनर्जी डिफेंसिव मोड में आ गई हैं और अभिषेक बनर्जी भी उसी स्थिति में है। कोर्ट ने जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उससे पार्टी नेतृत्व बुरी तरह से डरा हुआ है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है मंत्री का। अब मंत्री जी की हालत आप समझ लीजिए। पार्थ चटर्जी, अब उनका ये हाल है। जो तृणमूल कांग्रेस है उसमें ये दूसरे नंबर पे आते हैं। इतने ताकतवर व्यक्ति हैं, इनका फोन नहीं उठ रहा है, फोन नहीं उठा रही हैं। तो बाकी मंत्रियों का क्या हाल होगा अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। और चौथा जो पॉइंट है वो है विधायकों का। विधायकों के भी नंबर शुरू हो गए। अभी एक विधायक के पास ईडी का नोटिस पहुंचा, 13 घंटे पूछताछ हुई, बाकियों का भी नंबर आने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, जो बंगाल की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, बॉलीवुड के बड़े नाम हैं, भाजपा के नेता बन चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। 38 विधायक तृणमूल कांग्रेस के भाजपा के संपर्क में। अब क्यों संपर्क में होंगे, ये कहानी बताऊंगा। यानी विधायकों के क्षेत्र में भी तृणमूल कांग्रेस को बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। अब इसके बाद एक और पॉइंट उठा लीजिए, सेलिब्रिटी। आज मैं आपको सेलिब्रिटी की भी कहानी दिखाऊंगा। अभी तो आप अर्पिता मुखर्जी की कहानी देख रहे हैं, जिसको मनी बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और छोड़ दिया गया, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस तो सेलिब्रिटीज से भरी हुई है। मैं आपको ये भी कहानी दिखाऊंगा कि लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, सेलिब्रिटीज की मदद से ये जीतते हैं। एक तो सेलिब्रिटीज खुद ही चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, दूसरा ये बाकी लोगों को भी जिताने में मदद करते हैं। वो भी पूरी तरह से सदमे में है। विधायक डरे हुए हैं, मंत्री हताश हैं। अब आप आइए केंद्रीय एजेंसी, ईडी, सीबीआई, एनआईए और बीएसएफ, सब एकदम दमदार तरीके से काम कर रही हैं ये सारी एजेंसियां। ईडी के काम तो आप देख ही रहे हैं। बंगाल में सीबीआई कई मामलों की जांच कर रही है, सब कोर्ट ने दिया है। एनआईए भी वहां पर जितने आतंकी घटनाएं हो रही हैं उसकी जांच कर रही है। और बीएसएफ का भी दायरा बढ़ा दिया गया है, उसकी ताकत को भी मजबूती दी गई है। वो भी मैं आपको इस कहानी में दिखाऊंगा। इसके बाद एक और पॉइंट है, हाई कोर्ट। बंगाल हाई कोर्ट बहुत बड़ा पिलर बनकर उभरा है वहां बंगाल में। और क्यों, ये बात आप समझिए कि ममता सरकार की कार्यशैली को देखने के बाद सरकार से विश्वास उठ गया, कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया, पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, अस्पताल तक पर भरोसा नहीं रहा बंगाल के। और ये कहानी भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके बाद आइए पार्टी में बगावत। पहली बार तृणमूल कांग्रेस में एक बगावत जैसी स्थिति दिख रही है। जो पार्टी के नेता हैं और जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि पार्थ चटर्जी को पार्टी से बाहर करो। क्या कभी आप तृणमूल कांग्रेस में ऐसी स्थिति देख सकते हैं जिसे इतना प्रचंड बहुमत मिला हुआ हो? और आखिर में कार्यकर्ता तो किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती होते हैं, मजबूत आधार होते हैं। कार्यकर्ता इस समय उनका मनोबल टूट गया है। वो देख रहे हैं कि जब मंत्रियों की यह हालत है, सेलिब्रिटीज की यह हालत है, जब नेतृत्व डरा हुआ है,
तो हमारी क्या बिसात। और वैसे भी कट मनी को लेकर ये पहले भी खबरें आती रही हैं, उसमें तो कौन है, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही तो हैं। तो आज मैं इस वीडियो में एक एक करके वो सारी कड़ियां दोस्तों दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ममता बनर्जी के साथ बंगाल में खेला हो गया है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। महाराष्ट्र की सियासी घटना को घटित हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन उसका ट्रेलर अब बंगाल में दिखने लगा है। और ऐसा क्यों, ये समझने की कोशिश कीजिए। जब सत्ता अहंकार बन जाए, पार्टी बपौती बन जाए और कार्यकर्ताओं को आप जागीर समझने लगे, तो समझ लीजिए आपका अंतिम समय आ गया है। बंगाल में कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियां तैयार हो गई हैं और जिस तरीके से वहां केंद्रीय नेतृत्व, जो वहां की सत्ताधारी पार्टी है, वो जिस तरह का व्यवहार कर रही है, उससे समझ लीजिए बंगाल में परिस्थितियां काफ़ी तेजी से बदल रही हैं। अभी मैंने आपको जो भी पॉइंट्स दिखाए, अब एक एक करके मैं कुछ खबरें दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जिस पार्टी ने 1 साल पहले ही बंगाल में प्रचंड बहुमत हासिल किया, अब उसकी स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, कितनी नाजुक हो चुकी है। अब आप देखिए ये रिपोर्ट। ईडी ने अर्पिता के घर, दूसरे घर को जैसे ही खंगाला, वहां से नोटों की गड्डियां निकल पड़ी, करारे करारे नोट। आप देखिए ना, 50 करोड़ रुपए कैश और आभूषणों का खजाना। आप देखिए कितना, 6 केजी सोने। अब आप समझिए कि पहली बार जब छापा पड़ा था तो 21 करोड़ रुपए और अभी करीब 28 करोड़ रुपए, गिनती जारी है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये स्थिति है। ये पैसा किसका होगा, ये समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूं। देखिए ये नोट देखकर कोई भी मतलब वो अवाक रह जाए, एक शब्द नहीं निकलेगा आपके जहन से। इस प्रकार से नोटों की गड्डियां मिल रही हैं यहां पर। और मजा देखिए, जो टीएमसी के नेता हैं वो इसका बचाव किस प्रकार से कर रहे हैं। एक छोटी सी बाइट आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ा साजिश है। कहीं से पैसा उठा के उसको घर में फेंका गया और जो पेपर रद्दी पेपर की तरफ पहुंचा, आप बताया है, वो रद्दी पेपर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसको फैल दिया है, पैसा फैल के दिखा रहा है। देखो तृणमूल का जो पार्थो चैटर्जी है, उसको करीबी है, उनको घर से ये पैसा हम लोग मेरामत किया है, जुगाड़ किए हैं। ये बात यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं। ये है कॉन्स्पिरेसी। देखा आपने, किसी ने आकर फेंक दिया होगा। अब आप मजा देखिए। लेकिन ये जो पैसा है ये तो किसका है, ये तो सब जानते हैं। पार्थो चैटर्जी को ऐसे ही थोड़ी ने ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अदालत भी प्राथमिक दृष्टि से मान रही है। और ये जो अर्पिता है, पैसे इनके घर से निकल रहे हैं 50 करोड़ रुपए। और एक खबर मैंने जब तलाशने की कोशिश कर रहा था तो ये खबर मिली कि ये अपने घर का मेंटेनेंस चार्ज, जो सिर्फ 11,000 रुपये, वो भी नहीं चुका पाई है। जिसके घर में 40-50 करोड़ रुपए मिल गए, उसका ये हाल है। आप ये देख लीजिए रिपोर्ट, तब आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको नेतृत्व की बात करता हूँ। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे। ममता बनर्जी की तस्वीर लगातार अर्पिता जो मुखर्जी हैं उसके साथ वायरल हो रही है। और मतलब लोग देख रहे हैं, भैया जिसके घर से पैसे निकल रहे हैं और उसके साथ ममता बनर्जी की तस्वीर। तो ममता बनर्जी को डिफेंसिव मोड में आना पड़ा और पहली बार ऐसा हो रहा है। आप रिपोर्ट देखिए क्या कह रही हैं। आई गो फॉर इनॉग्रेशन ऑफ मेनी पूजाज, ममता बनर्जी ऑन वायरल वीडियो विद अर्पिता मुखर्जी। वो कह रही कि मैं कई सारे इनॉग्रेशन फंक्शन में जाती हूँ। तो अब कौन है क्या है कैसे पता चलेगा, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, उसमें बता रही हैं उसके बारे में। और उससे भी बड़ी बात कि बंगाल में तो ऐसा कल्चर ही नहीं है। कहाँ डिफेंड करते हैं ये लोग तो बोलते हैं भैया, समझ रहे हैं ना जो पुरानी स्थिति है। तो डिफेंसिव मोड में अगर ममता दीदी हैं तो इसका मतलब हालात किस प्रकार के हैं आप समझिए। अब आप आइए अभिषेक बनर्जी भतीजे के बारे में। आप देखिए क्या है ये रिपोर्ट। ईडी कैन प्रोब टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी इन कोलकाता सेज एससी। पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बच नहीं सकते। और यही नहीं, इनकी पत्नी जो है अभिषेक की,
उनसे भी ईडी ने लगातार पूछताछ की है। यानी ये भी ईडी के घेरे में है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसके शिकंजे में हैं। और ईडी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया ना, इसके बाद तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी केंद्रीय नेतृत्व भी बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब मंत्रियों की हालत देख लीजिए। पार्था चैटर्जी के बारे में तो इस समय पूरी दुनिया जानती है, इतने सारे नोट जो निकले हैं। अब पार्था चैटर्जी की जब गिरफ्तारी हुई तब क्या हुआ, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट देखिए। इन्होंने गिरफ्तारी के बाद कई सारे कॉल की सीधे ममता बनर्जी को, और बहुत बड़ी हस्ती है, कोई मामूली मंत्री नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में इनकी हैसियत दूसरे नंबर के नेता की है, अगर अभिषेक बनर्जी को छोड़ दें। और मंत्रिमंडल में भी यही हाल है। 3 बार कॉल किया, ममता बनर्जी को नहीं उठाया। जब चौथी बार कॉल किया तो उनका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया उन्होंने। आप देखिए, रिपोर्ट में लिखा है, और कई सारी रिपोर्ट मिलेंगी आपको। जब पार्थ चैटर्जी फंसे और ममता बनर्जी को फ़ोन किया तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फ़ोन ब्लॉक कर दिया। और ये एक मंत्री का हाल है। उस मंत्री को ममता की नाक के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया। ये मैं आपको रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूँ। और याद रखिए कि ममता बनर्जी से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने देखिए क्या कहा, आई डोंट सपोर्ट एनी करप्शन। ये वो ममता बनर्जी हैं जो छोटे छोटे मुद्दों पर सीधे मोदी सरकार को चुनौती देती हैं। इनका इतना बड़ा मंत्री चला गया, अब वो उल्टी गंगा बहा रही हैं, कह रही हैं आई डोंट सपोर्ट करप्शन। और उनका एक बयान भी आया, बहुत छोटा सा है, आप ये बयान सुनिए, पता चलेगा कि अब मंत्री उनसे मदद की इच्छा ना रखें, आशा ना रखें। सुन लीजिए। আমি কোনো অন্যায়কে সাপোর্ট না করেও तो ये मंत्री महोदय गए तो बाकी मंत्रियों का भी जो मोराल है वो डाउन हो गया। अब मैं आपको इसके आगे बढ़कर अगला पॉइंट देखिए। ये विधायक है, जो विधायक है इनके, जैसे ही मंत्री की गिरफ्तारी हुई अगले ही दिन कॉल आ गया ईडी का। ये विधायक है मानिक भट्टाचार्य कि भैया आ जाओ, बुलावा आया है। 13 घंटे तक इस विधायक से पूछताछ हुई। और आपको क्या लगता है कि अगर मंत्री फंसे हैं, 50 करोड़ रुपए कैश निकल रहे हैं, तो बाकी विधायक नहीं फंसे होंगे? कई सारे विधायक फंसे होंगे। और ये भी याद रखिए कि विधायक इस समय बड़े हतोत्साहित हैं, क्योंकि जब मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही है, जब खुद ममता डिफेंसिव हो गई हैं, तो उनकी कौन सुध लेगा। और यहाँ आकर के फिर आपको मिथुन दा का ये बयान सुनना चाहिए। मिथुन दा ने कल क्या कहा कि 38 एमएलए हमारे संपर्क में है भाजपा के। और एक मतलब आप समझिए, अब आपको महाराष्ट्र की स्थिति और परिस्थिति समझ में आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 21 तो मेरे साथ डायरेक्ट संबंध में है। आप छोटा सा उनका ये भी बयान सुन लीजिए। मुहूर्ते যখন বসে আছি 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। केंद्रीय नेतृत्व डरा हुआ है, मंत्री डरे हुए हैं, विधायकों का ये हाल है, तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो टॉलीवुड के स्टार हैं, बॉलीवुड के स्टार होंगे, उनका क्या हाल होगा वो भी आप देख लीजिए। ममता बनर्जी खुद टॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी हैं अर्पिता, उनसे संवाद कर चुकी है। ये वीडियो वायरल हो रहा है अर्पिता के साथ। लेकिन जब वो फंस गई तो साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया। अब ममता बनर्जी कह रही है कि भैया मैं तो बहुत जगह जाती हूँ, कौन है मुझे क्या पता इसके बारे में। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात इससे और बड़ी है, क्योंकि यही जो स्टार कास्ट है ना, ये ममता की सबसे बड़ी ताकत है। आप किसी भी चुनाव को उठा लीजिए, आप देखिए 14 टॉलीवुड एक्टर्स हु जॉइंड टीएमसी। और ये विधानसभा चुनाव की बात बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट में सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन दर्जनों स्टार्स ने ज्वाइन किया। और लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, 6 फिल्मी कलाकारों ने लोकसभा चुनाव जीता था। इसमें बाबुल सुप्रियो भाजपा से थे उस समय एकमात्र, और वो भी बाद में छोड़ के चले गए टीएमसी। मतलब टीएमसी जो टॉलीवुड स्टार है उसी के भरोसे आगे बढ़ती है। और अभी तो नया नाम शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी है, ये भी देख लीजिए, जो आसनसोल से चुनाव लड़े वो जीत गए।
तो जब आप सेलिब्रिटी का साथ छोड़ देते, ये कौन सेलिब्रिटी है ये भी याद रखिए। अर्पिता ने खुलकर कहा ईडी को कि मुझे मनी बैंक की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। मतलब आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं, और वो आज अकेले पड़े हुए, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। तो जो सेलिब्रिटीज हैं उनके भी मन पर गहरा असर पड़ा है और वो आज आपसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक दूसरा पॉइंट दिखाता हूं। केंद्रीय एजेंसियां और संस्थाएं, आप देखिए ईडी, सीबीआई, एनआईए और बीएसएफ, आपको चारों की एक एक कहानी मैं दिखाता हूं। आप देखिए ईडी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया इस खुलासे में, जो आज इतने करोड़ों रुपए कैश मिले हैं, ये तो सब ने देखा। लेकिन कोल माइनिंग में भी ईडी ने गिरफ्तारियां की हैं, और तीसरी गिरफ्तारी में जो रिपोर्ट दिखा रहा हूं, मतलब ईडी का रोल बंगाल में इस समय काफ़ी बढ़ गया है। अब आप सीबीआई की रिपोर्ट देखिए, 5 दिन में 18 दिन में 5 सीबीआई केस। मैंने तो सिर्फ एक रिपोर्ट खंगाली है, कई सारे केसेस दिए गए हैं सीबीआई को। सीबीआई लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही है। देखिए सीबीआई हैज़ रजिस्टर्ड 58 केसेस पर्टेनिंग टू पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, ये रिपोर्ट देखिए। अब एनआईए में आ जाइए, जहां भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं इस समय एनआईए खुद आगे बढ़ करके कार्रवाई कर रही है और जांच कर रही है। यकीन मानिए कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो काफ़ी मतलब सक्रिय तरीके से काम कर रही हैं। और इसी तरीके से बीएसएफ की खबर आपने देखी होगी कि इसके ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। अब बीएसएफ अरेस्ट कर सकती है, सर्च कर सकती है, सीज कर सकती है। तो जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, अब ये ताकतवर हो गई हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही हैं। अब मैं आपको हाईकोर्ट की बात बताता हूं। इस समय कोलकाता हाईकोर्ट का जो विश्वास है ना, वो हिल गया है। और क्यों हिला है आप समझिए। वो हाईकोर्ट तो वैसे में अपने आप में इतनी बड़ी अथॉरिटी है और वो चीज़ों को देख रही है। जैसे ही बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ, उसने देखा कि किस प्रकार से बंगाल में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया, खुलेआम कत्लेआम हो रहा था, राज्य सरकार, प्रशासन, सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी थी। लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। हाईकोर्ट ने इस बात को महसूस किया और आप देखिए आने वाले समय में जब ये सारी चीज़ें, कमियां उजागर होने लगी, तो हाईकोर्ट ने खुलकर कहा और सीबीआई को केसेस ट्रांसफ़र किया। आप देखिए ये रिपोर्ट, इज कलकत्ता हाईकोर्ट लूजिंग फेथ इन वेस्ट बंगाल पुलिस। कई सारे, मैं अगर वो निकालना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं छोटे में आपको समराइज कर रहा हूं। और बात सिर्फ पुलिस प्रशासन सरकार की नहीं है। कोलकाता हाईकोर्ट को बंगाल के जो सरकारी अस्पताल है ना, उस पर भी विश्वास नहीं। और ये मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में दिखाया था। आप देखिए पार्थ चटर्जी को उड़ीसा भेजा गया एम्स में, और जब वहाँ भेजा गया तो पता चला कि जो कोलकाता का सरकारी अस्पताल है वो गलत रिपोर्ट दे रहा था। बाद में ये भी पता चला उसने यू टर्न ले लिया। पार्थ चटर्जी की हालत ऐसी नहीं थी कि हॉस्पिटलाइज किया जाए, और जनाब जैसे ही गिरफ्तार हुए सरकारी अस्पताल में पहुंच गए। तो हाई कोर्ट इस समय सख्ती के साथ अपना काम कर रहा है। अब मैं आपको इन परिस्थितियों में टीएमसी पार्टी के तौर पे आपके सामने ये बिंदु रखना चाहता हूं। पार्टी में, टीएमसी में पहली बार बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। क्या आप ममता बनर्जी के सामने किसी को ऐसा कहते सुनते देख सकते हैं, सोच सकते हैं क्या? देखिए ये है टीएमसी स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष, क्या कहा है इन्होंने ट्वीट, ये खबर देखिए, एक्सपेल पार्था चटर्जी, रिमूव हिम फ्रॉम ऑल पोस्ट्स, डिमांड टीएमसी स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष। अब इन्होंने ट्वीट किया क्या, ये भी देख लीजिए। पार्था चटर्जी शुड बी रिमूव फ्रॉम मिनिस्ट्री एंड ऑल पार्टी पोस्ट्स इमीडिएटली, ही शुड बी एक्सपेल्ड। और बाद में ये एक और बात कहते हैं, ये आपको समझ में आएगा कि वो डर रहे हैं ज़रूर, लेकिन कह भी रहे हैं, ये बगावत के सुर हैं। वो कह रहे हैं कि इफ दिस स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड रॉन्ग, द पार्टी हैज़ एवरी राइट टू रिमूव मी फ्रॉम ऑल पोस्ट्स। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पार्टी मुझे बाहर का रास्ता दिखा दे, लेकिन जो सच है वो तो बोलूँगा, और वो बोल रहे हैं। तो ये है वहां पार्टी के अंदर की बगावत की खबर। और याद रखिए, पार्टी के एक नेता के बागी तेवर पर ममता कुछ कर नहीं पाई।
बल्कि अपने ही मंत्री को बर्खास्त करना पड़ गया। और मैं एक और पॉइंट अब कार्यकर्ता की दिखाता हूं। कार्यकर्ता इस समय हताश हैं, निराश हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जब मंत्रियों का यह हाल है, सेलिब्रिटीज का यह हाल है, विधायकों का यह हाल है, पार्टी में बगावत के सुर हैं, तो कार्यकर्ता कहां जाएंगे? कार्यकर्ता तो वैसे ही, और आप जानते हैं कि कट मनी को लेकर कितना विवाद हुआ था। ये पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा गया था उस समय कि वापस कीजिए, वो भी तो फंसे हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें तो वहाँ तक भी पहुँचती हैं। तो पार्टी कार्यकर्ताओं की स्थिति काफ़ी खराब है और ये ममता बनर्जी इस स्थिति को महसूस कर रही हैं। साथियों, बंगाल में इस समय जो हालात बने हुए हैं वो ममता बनर्जी के खुद के बनाए हुए हैं। वो तो सत्ता में माँ, माटी और मानुष का नारा देकर आई थी, लेकिन सत्ता में आते ही वो लेफ्ट के रास्ते पर ही चल पड़ी और बंगाल बदहाली के रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ चला। लेकिन आज जो परिस्थितियां पैदा हुई है ना, तो यकीन मानिए आज बंगाल एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरने को बेताब है। बस आप नज़रें बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।